राष्ट्रीय निजी स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित किया। इससे पूर्व एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को भी सौंपा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण शिक्षा प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहले नंबर पर होनी चाहिए, परंतु शिक्षा भी दूसरे नंबर पर होनी अति आवश्यक है। राष्ट्रीय निजी स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित किया। इससे पहले एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन भी हरियाणा शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण शिक्षा प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा पहले नंबर पर होनी चाहिए, परंतु शिक्षा भी दूसरे नंबर। और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी, असर की रिपोर्ट थी कि 5वीं का बच्चा जो है वो लिखना नहीं जानता, दूसरी की वो चीज़ लिख नहीं सकता, 8वीं का बच्चा सम सोल्व करना नहीं जानता, 5वीं वाला रीडिंग नहीं जानता। तो ऐसे असर की रिपोर्ट भी आई। और इंटरनेशनली एक एग्ज़ाम होता है पीसा का। उस पीसा में जब हिंदुस्तान बैठा तो बड़ी दयनीय स्थिति हिंदुस्तान की ये हुई कि सारे पार्टिसिपेंट में नीचे से दूसरे पायदान में इंडिया है। ये इंडिया की एक एजुकेशन का सिस्टम बन गया था। तो NEP में ये कहा गया कि 6 साल के बच्चे का 85% माइंड भी विकसित हो जाता है और फाउंडेशनल उस पर उसकी स्टडीज़, जैसे प्ले वे वाले भी बैठे हैं, तो 3 साल से उन्होंने कहा कि उनकी स्टडीज़ पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी फिज़िकल हेल्थ पे, उनकी न्यूट्रिशंस पे, सभी चीज़ पर जो है वो जोर दिया जाए। लेकिन दुख इस बात का हुआ क्योंकि हम सारे शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग से जुड़े, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर कहीं पर इस तरीके की बात होती है तो हम उसकी प्रशंसा करें। हमने NEP की बहुत प्रशंसा की, उस पर कोडिंग की बात आई, उस पर कैरियर काउंसलिंग की बात आई, उस पर अर्ली चाइल्डहुड की बात आई, बच्चे की हेल्थ, न्यूट्रिशियस, सारी बातें आई, हमने स्वागत किया। लेकिन अब धरातल में हुआ क्या, आप देखिए कि धरातल में हुआ, सबसे पहले 1 साल से जो है वो 3 साल वाले बच्चे घर बैठे, उनकी ऑनलाइन स्टडीज़ भी नहीं आई। तो वो फाउंडेशनल वाली बात कहाँ गई जो एक जो है कस्तूरी रंगन कमेटी ने इतनी मेहनत करके उस रिपोर्ट को पब्लिश किया कि अब देश को बड़ा सशक्त करना है। तो धरातल में हमारी नीतियाँ जब गिरती हैं औंधे मुँह तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो अब जब सेकेंड ईयर में भी आपने देखा होगा, पहले साल हमने कहा कि ठीक है राष्ट्रीय महामारी आई, सभी को चिंता थी, हमने किसी तरीके से अपना साल निकाला, टीचर्स को भी कुछ को सैलरी दे पाए, कुछ को नहीं दे पाए, ये सच्चाई है। ड्राइवर्स बेरोजगार हुए, बहुत सारे बच्चों के पास आपको पता गैजेट्स ही नहीं है। 70% पे आया कि मैक्सिमम पे हिंदुस्तान में गैजेट्स है, मैक्सिमम पे, वो घर के हिसाब से, और वो भी घर में एक है तो वो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को अवेलेबल हो। और अगर मोबाइल होगा तो हर एक के पास नेट नहीं है कि घर में फाइबर लगा ले, नेट लगा ले, और फाइबर आप लगा भी लो तब भी नेट काम नहीं करता, घरों में स्थिति ये है। तो बड़ी विकट परिस्थितियों में भी एजुकेशन को चलाने का काम जो है शिक्षकों ने किया, बिना सैलरी के भी किया, कम सैलरी पे भी किया। स्कूल संचालकों ने भी, ड्राइवर्स की नौकरियां गई, और जो बैंकों के किस्तें थी, बहुत सारे स्कूल रेंट पे, यहाँ भी बैठे होंगे कई जो रेंट पे स्कूल चला रहे होंगे, कि स्कूल बिल्डिंग भी रेंट पे, टीचर को भी सैलरी और लोन भी। तो इतने सितंबर तक लोन पे मैरिटोरियम सेंटर से मिला, अब वो ख़त्म कर दिया गया। तो लोगों के पास इनकम आई नहीं। हमने ये सर्वे भी करवाया था NISA की तरफ से, 1000 स्कूलों का ऑल ओवर इंडिया में जब सर्वे कराया तो ये निकल के आया कि 80% स्कूलों को पिछले साल का, जब कोरोना लगा तो ये 21, 22, 23 मार्च के करीब था कोरोना वाला जो लॉकडाउन हुआ, उससे पिछले साल का 25 से 50% बैड डेट्स में चला गया, आया नहीं पैसा। अब ऐसे हालात में स्कूल जो है कैसे सरवाइव किए होंगे, चलो भगवान की दया से जैसे भी सरवाइव हो गए। अब फिर क्या हुआ कि एकदम पहले, सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया। आज नाइट कर्फ्यू हरियाणा में है, स्कूलों में दिन का भी कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति आई। हमारा ये कहना था कि ठीक है कि अब जैसे कह रहे हैं कि अभी 9, 10, 11, 12 खोली थी, तो क्या कोरोना ये कह के आता है कि 14 साल वाले तक आऊँगा और ऊपर नहीं आऊँगा। और रैलियों में आप देख रहे हैं परीक्षा भी 10वीं की रद्द कर दी गई। बोर्ड ने पूरी फीस, पूरे हिंदुस्तान के बोर्ड ने ले ली, एक बच्चे की फीस नहीं छोड़ी। स्कूलों को लेटर निकाल दिया गया, जो सक्षम है उससे फीस लो, जो सक्षम नहीं है उससे ना लो, उसका नाम ना काटो, उसको ऑनलाइन से वंचित ना करो। तो ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं पास किया गया कि भाई जो सक्षम नहीं है, जो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, उसको बोर्ड की भी फीस देने की जरूरत नहीं, और उसकी परीक्षा होगी। हमसे डाटा ले लेते भी कौन से लोग आपको सक्षम नहीं है और फीस नहीं दे पा रहे, उनकी बोर्ड फीस भी माफ़ कर दी जाती है। लेकिन वहाँ बोर्ड ने, CBSE बोर्ड ने लाखों रुपए जुर्माने लिए। कई बार लोग कहते हैं ना स्कूल के पैसे कहाँ जाते हैं,
लाखों रुपए फाइन। कारण क्या था? बच्चे बिहार चले गए, बॉम्बे चले गए जो वहाँ थे। अब स्कूल ने जब अपनी रजिस्ट्रेशन भेजनी होती है, आपके पास अगर 50 बच्चे हैं, आप 45 की नहीं भेज सकते, पूरे 50 की भेजनी पड़ेगी। और स्कूल ये भी नहीं कर सकता था कि उनके साथ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते, उससे लेट भी हुए, लाखों रुपए फाइन भी दिए। और अब आनंद फानंद में 1 मिनट में जब चुनाव आयोग, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, ऐसे शिक्षा CBSE भी एक ऑटोनमस बॉडी है, जब वो इतने बड़े चुनाव करा सकता है, बंगाल के करा सकता है, असम के करा सकता है, बिहार के करा सकता है, अब यूपी पंजाब के लिए भी तैयार है। तो ये परीक्षा जो है, ये प्रायोरिटी में एजुकेशन क्यों नहीं है? जिस देश की शिक्षा प्रायोरिटी में नहीं होगी, आप मान सकते हैं कि उस देश की GDP, अगर कोई कहता है GDP बढ़ाते हैं लोग, अगर आप लोगों को ही प्रॉपर शिक्षा नहीं दोगे, उनको प्रॉपर नागरिक नहीं बनने दोगे, आप कैसे GDP बढ़ा लोगे? अब लोग कहते हैं कि स्कूलों की जब बात आती है कि चंद स्कूल है, मैं आपको बताऊं 4 लाख स्कूल हैं प्राइवेट, 11 लाख है सरकारी, और 4 लाख स्कूलों में सरकारी स्कूलों से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और सेंटर स्क्वायर फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई है कि जिसपे कहा गया है कि 70% हिंदुस्तान के स्कूल, उसमें हरियाणा भी शामिल है, 1000 रुपये प्रति माह से कम पर पढ़ाते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में जो बच्चों का खर्चा है 6 से 10-12 हज़ार रुपये प्रति माह का, जो लोग फ्री समझते हैं। तो वहाँ पर तो सारे खर्चे चल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल वाले को कह दिया गया, उसकी पढ़ाई भी खराब हुई, अगर उसके अभिभावक पे पैसा नहीं था, जब आप सरकारी स्कूल के बच्चे की मदद कर सकते हो, ये बाहर का बच्चा तो नहीं है, देश की शिक्षा तो बचानी है ना। तो इनका भी हमने मांग की कि 1000 रुपये प्रति माह दे दो 70% स्कूलों के, कम से कम जो असक्षम अभिभावक वही होगा ना जो ज़्यादा गरीब होगा, 1000 रुपये प्रति माह दे दिया जाए तो जो है स्कूलों की फीस भी आएगी, और इकॉनमी 5 करोड़ लोगों की इकॉनमी जुड़ी है इससे। 2 करोड़ टीचर है, 5 करोड़ की इकॉनमी, पब्लिशर इसके साथ। आप यमुनानगर से हैं, कॉपी इंडस्ट्री आप जाके देख लीजिए क्या हाल हो गया होगा। क्या ऑनलाइन की वैसे कॉपियाँ बिक नहीं रही, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बच्चों के टिफ़िन, बच्चों के स्कूल शूज़, वर्दी हम ये सोचते हैं कि एक दुकानदार वर्दी बेच रहा है। आप पीछे बिहाइंड द सीन देखो, 15 कारीगर वर्दी बना रहे होंगे, वो 15 कारीगर जो है वो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे पब्लिशर, बुक बाइंडर, ये 5 करोड़ का परिवार था जो स्कूलों के साथ इकॉनमी जुड़ी हुई थी। वो 5 करोड़ परिवार जो है अगर बर्बाद हो गए, पूरे देश पे इसका असर जा रहा है। और अगर 1000 रुपये प्रति माह सरकार दे दे, ये 5 करोड़ की इकॉनमी सही हो जाएगी। देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसमें आराम हो जाएगा, बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा। दूसरी हमारी ये मांग थी कि तेलंगाना ने एक बहुत बढ़िया काम किया। कोविड के दौरान जो टीचर्स, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को उन्होंने 2000 रुपया प्रति माह की मदद अनाउंस की है, प्लस 25 किलो चावल। हमने हरियाणा सरकार को कहा कि आप, हरियाणा तो नंबर 1 है, नंबर 1 हरियाणा, हम रोज ही सुनते हैं कि हरियाणा सबसे नंबर 1 है, सबसे आगे है, किसी चीज़ में पीछे नहीं है और पैसे की कमी नहीं है। तो हरियाणा क्यों नहीं 3000 रुपये, हमें अनाज नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत अच्छा है, तो 3000 रुपये प्रति माह टीचर्स को देते। प्लस जो ड्राइवर बेरोजगार हो गए, क्योंकि बसेस बिल्कुल, जब उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, उसकी फीस आ नहीं रही, तो ड्राइवर्स 90% से ऊपर बेरोजगार हो चुके हैं। हम कह रहे हैं भी उनको भी 3, और वो EWS है सारे ड्राइवर्स को 15,000 से ऊपर कहीं सैलरी नहीं मिलती, यानी 1,80,000, 2 लाख वाला जो है जब 134 में EWS के उसमें फ्री पढ़ सकता है, तो उस ड्राइवर को जो EWS है, क्या सरकार को आगे बढ़ के उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्लास 4 स्टाफ की मदद नहीं करनी चाहिए? प्लेवे स्कूल बंद हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति को लेकर हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया। प्लस हमने ये भी कहा कि जो बसें हैं उसमें जो बच्चे आते हैं वो शिक्षार्थी हैं, यात्री नहीं है। शिक्षा के लिए वो स्कूल आते हैं, और ये पहले चलता था कि स्कूल चले, हम दिखाते थे कि रेड़े पे भी बच्चे जा रहे हैं। तो बसों का काम है बच्चों को स्कूल लाना, क्योंकि नई नीति में ऐसे नियम बन गए कि स्कूल बड़े बड़े और दूर दूर बनाने पड़े, उससे बच्चों को लाने के लिए बसें लगानी पड़ी। तो सरकार 20 रुपये उनसे यात्री कर लेती है पर सीट। हमने कहा बच्चे ये यात्री नहीं, शिक्षार्थी है, विद्यार्थी और शिक्षार्थी हैं, इसलिए इसको इससे मुक्त किया जाए। तो मंत्री जी को हमने जब ये बात कही, मंत्री जी ने इसको माना, और उन्होंने ये पत्र भी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के लिए फेवर में रिकमेंड किया है, ये मेरे हाथ में है, कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को उन्हीं के मार्फत, क्योंकि हमारा उनसे कहना था कि मंत्री जी शिक्षा के मालिक आप हो, हमें कोई भी शिक्षा के उसमें दिक्कत आएगी तो हम आपके पास आएंगे, आपसे ही रिकमेंड करवाएंगे। तो ये मंत्री जी से हमने रिकमेंड करवाया। और दूसरा हमारा ही था कि SLC का एक इशू था कि SLC कानून कहता है कि कोई स्कूल से जाएगा तो वह SLC लेगा, अदरवाइज जो है अगर SLC की शर्त ही नहीं होगी तो कोई साल पढ़ेगा पैसे नहीं देगा। देखो पैसे हमें ये नहीं कि अपने घर चलाने के लिए चाहिए, टीचर्स को भी अगर सैलरी देनी है तो 60% तो फीस आए तभी सैलरी दे पाएंगे ना, 60-65।
भाई जो फीस नहीं मांगेगा तो सरकार दे दे हमें कुछ, बिना जितने भी टैक्स है, रोड टैक्स सारे छोड़ दे, हम 12 महीने की फीस छोड़ने को तैयार हैं। कोई भी नहीं छोड़ सकता, सरकार भी नहीं छोड़ सकती, स्कूल भी नहीं, लेकिन सरकार को आगे आके ये मदद अगर कर दे अभिभावकों की भी और टीचर्स की भी, तो जैसे तेलंगाना में हुई है, तो ये 1000 से बच्चों की बहुत सारी मदद ये हो सकती है। किया मंत्री जी को भी कहा और सरकार को भी हमने लेटर दिया हो। हमने कहा आप एक काम कर लो, 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए अपने पास रख के हमारे से 1-1 करोड़ रुपए ले लिया गया। अब देखो जब 1-1 करोड़ रुपए प्लेज मनी आप दोगे, बच्चे की फीस तो महंगी होगी ना। अब लोगों को पता ही नहीं 1-1 करोड़ स्कूल को प्लेज मनी देना पड़ता है। तो जो बड़े स्कूल हैं उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए दिया। हम कह रहे हैं इस समय ना जैसे पूरे देश में 2-2.5 लाख रुपए है वो रख के बाकी रिलीज कर दी जाए, ताकि वो अपने टीचरों को वेतन दे सकें और स्कूल का जो उनके लोन किस्तें हैं वो उतार सकें। तो ये हमारी ये भी मांग है। और एक मांग हमारी और है, जो फीस को लेकर बड़ा इशू उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे ये ऑर्डर दिया था कि पिछले साल की फीस आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो कि इस मंथ तक आप इतने % और उसके बाद इंटरिम ऑर्डर आया था जो अभी फाइनल ऑर्डर रिजर्व है, और अगले साल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि अगले साल आप ले सकते हो। उसके बाद भी अगर ये इश्यूज बनाए जाए और बिना बात के स्कूलों को जो है बदनाम किया जाए, हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं। हमारी खुली आवाज़ है कि देखो हम मदद करने के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्ट के लोगों ने पैसे नहीं लिए, तो ट्रांसपोर्ट के ना पैसे लेने के बाद हमारी बसेस का इंश्योरेंस है, बसेस लोन पे उनकी किस्तें भी तो हम झेल रहे हैं ना, वो आसान नहीं है हमारे लिए झेलना। स्कूलों के बाद 10-10, 15-15 बसें लिए, भारी भरकम खर्चे। बिजली हमारे से एवरेज बिना जलाए एवरेज लिया जा रहा है बिल, वो भी हम पे कर रहे हैं। अब को जी फीस भी ना लें, फीस तो देखो स्कूल लेगा नहीं, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी।